हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में HUF के बारे से बताया था। HUF क्या होता है, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, इसकी बहुत अच्छी डिटेलिंग दी थी और मुझे बहुत खुशी है कि आपके कमेंट्स आए और आपको चीज़ें समझ में आई। लेकिन मैंने साथ में एक और कमिटमेंट किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मुस्लिम्स भाई लोग के लिए लाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करिए। सो गाइस, मुस्लिम्स के लिए, हमारे मुस्लिम भाई लोग के लिए क्या ऐसी चीज़ होती है जिसमें उनको फ़ायदे हो सकते हैं और उनको अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले, एज पर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो मुस्लिम्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो हर जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कई क्लॉजेज होते हैं जो उनको बहुत ही एहतियात बरत के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा वर्ड होता है शरीयत कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स, शरीयत कंप्लायंट यूलिप फंड्स। इस टाइप के फंड्स होते हैं। इसमें होता क्या है, इस टाइप के फंड्स में हमको वहाँ पे ही हम निवेश करना है जहाँ पे व्यक्ति को बेनिफिट्स होते हों। उन कंपनीज में ना इन्वेस्ट करना है कि जो हार्म पहुँचाती हो इमोशनली या फिजिकली। लाइक वो कंपनीज मान लीजिए जो हथियार बनाती है, या वो कंपनीज जो एनवायरनमेंट को खराब करती है, तो वो कहीं ना कहीं शरीयत कंप्लायंट के अगेंस्ट में होती है। सेकंड, शरीयत कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स में एक और ख़ास चीज़ ये होती है कि वो उन कंपनीज को नहीं लेते हैं जहाँ पे टोबैको, अल्कोहल, किसी प्रकार का वेपन्स, पोर्क एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स कहीं भी कुछ होती है तो उनको भी स्ट्रिक्टली उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। थर्ड, मुस्लिम्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड रिबा और इंटरेस्ट। ये आपने सुना होगा, हिंदी में अगर हम बोलें तो ब्याज हराम है, ये आपने सुना होगा, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो शरीयत कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स में उन कंपनीज में पैसे आपके इन्वेस्ट होते हैं जहाँ पे ये ब्याज वाली चीज का जो कंसेप्ट है वो नहीं होता, जो कि प्योर इक्विटी स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश किया जाता है। द शरीयत कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स अवॉइड इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। यस फ्रेंड्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि जहां पे गारंटेड वर्ड होता है, जहां पे एश्योरेंस होता है, जहां पे इंटरेस्ट मिलता है, वो चीजों को वो अवॉइड करते हैं। एंड फोर्थ, इस टाइप के जो भी फंड्स होते हैं इसमें जो रिस्क लेवल होता है वो बहुत ही लो होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इन सारे फंड्स में उधारी नहीं होती है। ऐसी कंपनीज जो होती हैं जिनमें डेट्स जो होते हैं वो बहुत ही नीचे लेवल पे होते हैं, मतलब किसी के ऊपर में ज़्यादा कर्जे नहीं होते हैं, तो जिसके कारण से अगर कर्जे नहीं होंगे तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही आता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, जो शरीयत कंप्लायंट फंड है वो किसी मुस्लिम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सभी धर्म के लोग इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ ओनली मुस्लिम्स ही करेंगे या मुस्लिम्स में भी एक सर्टेन इतने ही लोग कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं मेंशन्ड है। तो ये सभी के लिए ओपन है। इस टाइप के फंड्स में अगर हम देखें तो मार्केट में 3 फंड्स की बहुत ही ज़्यादा एलिजिबिलिटीज़ है। 3 कंपनीज, आई थिंक सभी कंपनीज के पास होंगे, लेकिन 3 फंड्स बहुत ही ज़्यादा रॉक कर रहे हैं। फर्स्ट इज निपॉन इंडिया, सेकंड इज टोरस एंड थर्ड इज टाटा के फंड्स हैं, एथिकल फंड्स हैं, जो इस टाइप के फंड्स कर रहे हैं, जिनका हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें तो नियर अबाउट 18 to 20% का एक एवरेज CAGR आ रहा है, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रिटर्न, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया इसमें फिर से अगर हम शॉर्ट में रिमाइंड करते हैं तो 3 चीजें। इंटरेस्ट फ्री कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जिसमें इंटरेस्ट ना होता हो, वो एक शरीयत कंप्लायंट फंड्स में आता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 100% ही इंटरेस्ट फ्री हो सके। उस केस में उसमें भी एक कैपिंग है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 3% से ज़्यादा, ये एक 3% की एक मैक्सिमम कैपिंग दी गई है। और एक बात होती है जो टोटल डेट टू एसेट, डेट टू एसेट रेशियो हमें चेक करना चाहिए, जो कि 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस। जो रिस्ट्रिक्शन बिजनेस है जो मैंने बताया, जैसे कि बैंकिंग, जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है, लाइक बैंकिंग हो गया, जहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो उस टाइप के पोर्टफोलियो पे, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले पोर्टफोलियो पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है। वो कंपनी भी रिस्ट्रिक्टेड रहती है इस टाइप के फंड्स में। सो गाइस,
ये जानकारी आज जो मैंने आपको दी, इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और जहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे हैं और जो अपने लॉ के हिसाब से आए, इस्लामिक लॉ के हिसाब से आए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो जानकारी मिली, मैं अपने उन सभी मुस्लिम भाई से कहना चाहूँगा कि आप इसमें अवेयर होइए, डिस्कस कीजिए, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। साथ में अपनी जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, जितने भी आपके नियर एंड डियर वन लोग हैं, उनको इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि राइट प्रोडक्ट टू राइट पर्सन, राइट प्रोडक्ट एज पर योर लॉज ऑल्सो। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान आउट कर सकते हैं। इसी तरह निरंतर आपको जानकारी मिलती रहेगी और इसी तरह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ बहुत अच्छी अवेयरनेस लेके आऊँगा जो कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।